केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए कि जब से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं एक बार भी उन्होंने एमसीडी का फंड नहीं दिया, और कुछ फंड थोड़ा थोड़ा दिया तो टुकड़ों में दिया, बहुत कम फंड दिया, ना के बराबर। हम बराबर चिल्लाते रहे कि जो हमारा पैसा जो बनता है 13,000 करोड़ रुपए वो आप एमसीडी को दीजिए। जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। तो दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि इन कट्टर भ्रष्टाचारियों को दिल्ली से इनका बोरी बिस्तर बांधना है। ये जो केजरीवाल है ये एकदम सरासर झूठ बोल रहा है, झुग्गी वालों को धोखा दे रहा है। नाचने जाना गनवा टेढ़ा, इनको कुछ आता नहीं। कल के बच्चा पैदा हुए इनको निगम पार्षद विधायक बना दिया, पब्लिक फ्री में, फ्री बिजली पानी में, कुछ नहीं जाता इनको काम करना। विधायक को बुला लो, नहीं केजरीवाल बुला के सामने डिबेट करा दो, एक बात जवाब दे दे, उस दिन से राजनीति छोड़ देता हूँ। शराब एक बोतल के साथ 2 बोतल शराब पिलाना जानता है केजरीवाल। अगर तेरा ईमानदार था तो जो शराब नीति बनाई तो वापस क्यों ले लिया? मैं ये कहना चाहती हूँ, जब इन्होंने दारू फ्री करी है, ये दूध फ्री करते। जो बच्चे दूध पीते उनकी माँ उन्हें दुआ देती। बस बीजेपी आम आदमी बिल्कुल नहीं आएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनावों के लिए तमाम पार्टियों की राजनीतिक जिस तरीके से तैयारियां हैं एमसीडी चुनावों के लिए जोरों शोरों से चल रही हैं। और इस समय हम खड़े हैं कल्याणपुरी के वार्ड कोंडली में, और हमारे साथ यहाँ के प्रत्याशी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है इस बार एमसीडी चुनाव? एमसीडी में चुनौती तो है ही नहीं है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। तो दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि इन कट्टर भ्रष्टाचारियों को दिल्ली से इनका बोरी बिस्तर बांधना है, एमसीडी में भी बांधना है, और 2025 के आने वाले चुनाव में विधानसभा में भी इनको बोरी बिस्तर बांध के इनको घर पे भेजना है। सर, आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साध रही है और कह रही है कि 15 सालों में कोई काम नहीं किया है, और इस बार जनता की मांग है कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए कि जब से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं एक बार भी उन्होंने एमसीडी का फंड नहीं दिया, और कुछ फंड थोड़ा थोड़ा दिया तो टुकड़ों में दिया, बहुत कम फंड दिया, ना के बराबर। हम बराबर चिल्लाते रहे कि जो हमारा पैसा जो बनता है 13,000 करोड़ रुपए वो आप एमसीडी को दीजिए, ताकि हम एमसीडी के कर्मचारियों की जो सैलरी है उनको टाइम पर दे सकें, उनका जो फंड बोनस जो भी बनता है वो उनको टाइम पर दे सकें। उन्होंने कभी पैसा नहीं दिया। ऊपर से क्या सर्कुलर निकाला उन्होंने, जब मैं डिप्टी मेयर था 2016-17 में, उन्होंने सर्कुलर निकाला कि दिल्ली के जितने कच्चे कर्मचारी एफजीदार हैं सबको हटा दीजिए, सबको बर्खास्त कर दीजिए, उनके घर पे बैठा दीजिए, और वो जो पैसा बचेगा वो पक्के कर्मचारियों को दीजिए। तो केजरीवाल जी को शर्म नहीं आती, जिस झाड़ू के दम पर वो प्रचंड बहुमत में दिल्ली में सरकार बनाई, उन्हीं गरीब लोगों के झाड़ू के उनका रोजगार छीन लेना चाहते हैं वो। तो ये इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पैसा एमसीडी को दिया नहीं, ऊपर से आरोप लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी 3 एमसीडी थी, हमने किस तरीके से काम किया, कम संसाधनों के बावजूद हमने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ में दिल्ली को चमका के रखा, और हमने तीनों एमसीडी में प्रस्ताव पास किया था। प्रस्ताव पास करके जो इन्होंने सर्कुलर भेजा था वो सर्कुलर हमने निरस्त किया, और हमने कहा कि दिल्ली में एक भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा, वो घर नहीं बैठेगा, जैसे भी होगा हम करेंगे, उनको सैलरी देंगे। एमसीडी के चुनावों में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी कूड़े के ढेर को लेकर लगातार बात कर रही है, इस बार आपके कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी को प्रहार की तैयारी में है बीजेपी? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं, और मुद्दा विहीन पार्टी यही है। आज इनको जब लगा तुम्हारे पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो ये कूड़े का पहाड़ को दिखाते हैं। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि इतने दिन से आप कहाँ थे? अब एमसीडी के चुनाव आए और तुम्हें कोई मुद्दा नहीं मिला तो तुम्हें पहाड़ नजर आए, जबकि ये पहाड़ जो है पहले से कांग्रेस की देन है, और उस टाइम से हम संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। और हमारे माननीय सांसद गौतम गंभीर जी वो बहुत गंभीर हैं इस कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए, और एमसीडी भी इस पर तरह तरह के कदम उठा रही है। और अब यहाँ की कोंडली की जनता के और कल्याणपुरी की जनता के आशीर्वाद से जब मैं जीत करके एमसीडी में पहुँचूँगा तो मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा कि इस कूड़े के पहाड़ को जमींदोजहद किया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिले। उसके बावजूद यहाँ पर इनके निगम पार्षद थे, विधायक इनका है, निगम पार्षद उनके विधायक होने के बावजूद गंदगी के अंबार हैं, रोड टूटे फूटे पड़े हैं, पार्कों की दशा बिल्कुल दयनीय है।
जब मैं था तो मैंने पार्क सारे बहुत अच्छे बना दिए थे। मैंने डांस कारपेट रोड बनाए थे, पार्कों में घास बहुत अच्छी लगाई थी, मैंने बाउंड्रियाँ बनवाई थी, झूमर वाली लाइटें लगवाई थी, फैंसी लाइटें, वो सब इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। आज पूरा वार्ड अंधेरे में डूबा हुआ है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। तो आती मेरे सामने चुनौती है कि मैं इन गंदगी के ढेर को दूर करूं, पहले की तरह अपने वार्ड को चमकाऊं, स्वच्छता के हिसाब से भी और लाइटों के हिसाब से भी, और पार्क सारे जगमगाएं। क्षेत्र की जनता किसी भी समय पार्क में जाए, वो अंधेरे में जाए, दिन में जाए, रात में जाए, उनको पार्क चमकते हुए मिले, उनका मन लगे पहले की तरह, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और जो केजरीवाल गंदा पानी सीवर का पिला रहे हैं दिल्ली की जनता को, वो दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी दिलाने के लिए मैं दिल्ली की जनता को साथ में लेकर के केजरीवाल की ईंट शेड बजाऊंगा और उससे मांग करूंगा कि क्षेत्र की जनता को आप स्वच्छ पानी दीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप क्षेत्र की जनता को सीवर का पानी पिला करके बीमार करें। सर, टिकटिंग को लेकर जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया है, एसीबी ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक को नोटिस भेजा है, पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि पैसे लिए गए हैं, टिकट नहीं बेची गई है, बीजेपी डर गई है एमसीडी चुनावों से। अब ये तो मुझे हंसी आती है केजरीवाल के प्रति की बातों पर कि जो विधायक, जो लोग इनके टिकट मांग रहे हैं, उनको ये टिकट बेच रहे हैं और ये सरेआम पकड़े जा रहे हैं, और उसके बावजूद बड़ी बेशर्मी के साथ में बीजेपी पर उल्टा इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है, दिल्ली की जनता बहुत समझदार हो गई है। उनको पता है कि केजरीवाल गिरगिट से ज़्यादा रंग बदलते हैं, अब इनका सिक्का चलने वाला नहीं है। ये झूठे हैं और सरासर झूठे हैं, और दिल्ली की जनता इनको एमसीडी में बिल्कुल सफाया इनका करने वाली है, इनको करारा जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार ढिल्लों जी। तमाम और भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनकी भी राय लेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार एमसीडी का चुनाव? एमसीडी का चुनाव बहन जी ऐसा है, ये जो केजरीवाल है ये एकदम सरासर झूठ बोल रहा है, झुग्गी वालों को धोखा दे रहा है। अभी मोदी जी ने 3024 फ्लैट दिया है बना के कालका जी में, कि हमारे वार्ड में झुग्गी झोपड़ी वार्ड है हमारे यहाँ, इन झुग्गी झोपड़ी वालों को सर्वे कार्ड दे रखा मुख्यमंत्री आवास योजना का, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना कहीं पर नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको मकान दिए जा रहे हैं। ये झूठ सरासर झूठ बोलता, गंदा पानी पिला रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं बना रहा है, और जो बनी उनकी पेंशन नहीं दे रहा, उनका पैसा गुजरात में लगा रहा है। हम लोग इसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं। यहाँ निगम पार्षद विधायक कांग्रेस उसी झाड़ू का था और विधायक भी झाड़ू का है। ये दलाली करते हैं, सबके गरीबों को 50-25 गज मकान बुक करा दिया है, मीटर नहीं लग रहा है। ये बहुत अत्याचार का रखा, लूट बचा रखी है, नाचन जाना गनवा टेढ़ा, इनको कुछ आता नहीं। कल के बच्चा पैदा हुए इनको निगम पार्षद विधायक बना दिया, पब्लिक फ्री में, फ्री बिजली पानी में, कुछ नहीं जाता इनको काम करना। विधायक को बुला लो, नहीं केजरीवाल बुला के सामने डिबेट करा दो, एक बात जवाब दे दे, उसी से राजी छोड़ देता हूँ। अरविंद केजरीवाल लगातार कूड़े के पहाड़ को लेकर राजनीति करते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं आप, आपकी कौन सी समस्या है जिनको लेकर दिल्ली सरकार नहीं देख पा रही है? दिल्ली सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। कूड़े पहाड़ की बात आज कर रहा है, आज गया वहाँ पे बदबू मारी, गाजीपुर में जाके देखिए बिजली बनवा रही है, उसमें धुआं आता। गाजीपुर डेयरी फार्म में एमसीडी बनवा रही, बिजली बनवा रही है, वहाँ पे धुआं आता है, विधायक देखने नहीं जाता उनको। सब लोग विधायक से नाराज हैं और पब्लिक सारी नाराजगी का पार्षद से वहाँ पे। और कूड़े पहाड़ कांग्रेस जमाने में शीला दीक्षित बना के गई थी यहाँ पे, हम लोगों ने इसका एतराज़, भाजपा ने एतराज़ उठाया था, हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन शीला दीक्षित बना गई है। तो शीला दीक्षित उनकी रिश्तेदार थी, केजरीवाल की रिश्तेदार समझ लो, वही पार्टी वहाँ चली गई। इसलिए कूड़े पहाड़ हमारे सांसद गौतम 20 मशीन लगा रखा है, 50 फुट नीचे हो गया कूड़े पहाड़, और वहाँ का मिट्टी हटा करके सड़क में यूज हो रहा है, मलबा कहीं और जा रहा है, व्यवस्था बना रखी है। केजरीवाल तो तनख्वाह तक देने लिए पैसा नहीं थे बजट के एमसीडी का, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, नौटंकी है, सरासर झूठ है, सब बेईमान है। ये शराब एक बोतल के साथ 2 बोतल शराब पिलाना जानता है केजरीवाल। अगर इतना ईमानदार था तो जो शराब नीति बनाई तो वापस क्यों ले लिया, पुरानी शराब की नीति क्यों लगाई? बच्चों, आप लोग भी पत्रकार हो, आप लोग जानते हो, हम लोग राजनीति कब से करें, 30 साल से। ये तो तुरंत पैदा हुआ, गाय बछड़े तरह चलने लगा, लोगों ने विश्वास कर लिया उड़ जाएगा, गाय बछड़ा उड़ रहा है ना। दिल्ली के सत्यानाश हो गया है, न सड़क पानी भर जाता है। इसी कोटली गांव में जा खड़ा हूँ, बारिश होती है इतना पानी भर जाता है, निकलना बारी पड़ जाता है, कोई गिरे मर जाएगा यहाँ पे। ऐसी हालत है, विधायक दिखाई नहीं पड़ता है। रेड फॉक्स होटल विधायक बैठता है केजरीवाल का, कुलदीप मोनू जो प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है, दलाल है, चोर है, बेईमान है। हमारे सामने बात करो ना, कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ कोटली विधानसभा के लिए कल्याणपुर वार्ड का निगम पार्षद रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, सब लूट रहे हैं, इनको पता नहीं है, दलाली कर रहा है। दलाली करना, लिंटर माफिया, 1 लिंटर 25,000, हमारा खुद मकान बुक है। मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, और 2018 में हमारा मकान बुक करा दिया इसने, मीटर नहीं लग रहा लोगों में, 50 लोगों की हमारे साथ लिस्ट है अभी। हम तो घेरने वाला हो, चुनाव होने के बाद ही पूछूंगा कि भाई मकान बुक क्यों किया केजरीवाल, बताइए।
ये पैसा नहीं मिला तो मकान बुक कर दिया भाजपा लोग, ये हाल है इसकी। देखिए कुछ और महिलाएं भी खड़ी हैं, महिलाओं से बात करती हैं। मैडम क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है एमसीडी चुनावों को लेकर? मैडम बताइए। मैम जयंती कश्यप हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब इन्होंने दारू फ्री करी है, ये दूध फ्री करते। जो बच्चे दूध पीते उनकी माँ उन्हें दुआ देती। पर ये गलत बात है कि घर में जाके देखो चूल्हे तक नहीं जल रहे, एक दारू के साथ दूसरी फिरियारी पी पी के अपने बच्चों को नहीं देख रहे, मार पिटाई घर में, ये सब अच्छा नहीं है। मैंने भी सोचा था बहुत अच्छे हैं ये, मैंने इसे वोट दी। मेरे घर की 12-13 वोटें हैं, मैंने दी किस लिए कि अच्छा काम करेगा। जब मुझे ये पता चला कि नहीं ये तो बिल्कुल काम कोई अच्छा ही नहीं कर रहा, तो मैंने भाजपा से हूँ मैं, अब मैं भाजपा के लिए काम कर रही हूँ। पर मैं यही चाहती हूँ सरकार वही आनी चाहिए जो काम करे, बेकार सरकार नहीं चाहिए मुझे। अरविंद केजरीवाल की सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। टिकट फ्री कह रहे, कहाँ घूमती है महिला, काम नहीं करेंगे अपने घर में। टिकट फ्री से क्या हो गया, दूध फ्री करना, दारू फ्री करी, जाके देखो घरों में एक एक लड़का, लड़कियाँ भी दारू पी रही हैं, औरतें भी दारू पी रही हैं। बताओ औरतें कहाँ पे घूम रही है, जो वही घूमती होगी जिनको घूमने का टाइम है, हमें नहीं है टाइम। कह रहे हैं कि अगर हम एमसीडी में आए तो दिल्ली चमका देंगे। कितना भरोसा है दिल्ली की महिलाओं को? तो चमका ही नहीं उन्होंने दिल्ली, जाके देखो। अब यहीं देख लो आप कोंडली में, जहाँ सारे में घूम के आए हैं, नालियों में सब में गंद, और झुग्गियों में जाके देखो 18 नंबर कल्याणपुरी में कीड़े घूम रहे हैं। सब लोग तो हमें ही बोल रहे हैं ना कि हम तुम्हें क्या वोट दें, एक की गलती से सबको सजा मिल रही है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं। मैडम क्या लग रहा है इस बार एमसीडी का हाल? क्या कौन सी सत्ता आने वाली, कौन सी? बस बीजेपी आम आदमी बिल्कुल नहीं आएगी। आम आदमी ने आज तक कोई काम नहीं किया है। जहाँ पे देखो गंदगी, नाली की सफाई नहीं, मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे हैं, पार्कों में इतनी गंदगी हो रही है। हमारे निगम जी पहले 12 में थे, 2012 में, तो हर पार्क में फैंसी लाइट और पौधा लगाना और बहुत से काम किए थे इन्होंने, और हम चाहते हैं दोबारा बीजेपी आए। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर हम आते हैं तो दिल्ली चमका देंगे, दिल्ली में सरकार नहीं, 10 साल से हम देख रहे हैं कुछ चमका नहीं रहे, हर जगह भी गंदगी हो रही है। हर माहौल में यही चल रहा है कि बस बिजली फ्री पानी फ्री बोलते हैं, लेकिन 5-5 हज़ार हर घर में आ रहे हैं और कहते हैं कि आप एसी चला रहे हो। अरे ठंडी में कौन एसी चला रहा है, घरों में एसी नहीं है फिर भी बोल रहे हो आप एसी चला रहे हो, ये चला रहे हो, इसलिए बिल आ रहा है। तो क्या ना हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी आए बस।